नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अमित ब्लॉग स्टार में आप सभी लोग का स्वागत है। सभी लोग को जैन दोस्तों आज डेट का बात करें तो आज 12 नवंबर है और एसएससी जीडी का आप लोग का पहला दिन का मेडिकल अभी हो रहा है। अभी हमें दोस्तों आईटीबीपी आप लोग को मालूम है, यहाँ पर आईटीबीपी है और भाई लोग को तो पहचानते ही होंगे। और चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर किस तरह से प्रोसेस हो रहा। भाई को इससे पहले इनको तो जानते ही हो, अनिल भाई को, क्योंकि ऑलरेडी ये सेलेक्टेड कैंडिडेट है। तो किस तरह से प्रोसेस होता है, क्योंकि ये जो भाई है इससे पहले भी मेडिकल दे चुके हैं और हम लोग बात करेंगे आईटीबीपी में ही सेलेक्टेड होके निकले ना मेडिकल में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से प्रोसेस होता है और सबसे ज़्यादा किस चीज़ में पॉइंट मिलता है। और आज सुबह हम तो नहीं आ पाए थे, भाई तो आप आया ही था सुबह। तो एंट्री टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा था और बाकी अभी वो जितने लोग का मेडिकल हो रहा है वो लोग नहीं निकला, वो लोग सभी हम लोग बात करेंगे। तो पूरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अनिल भाई का चैनल है, बता दो। अनिल विथ नेशन। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप लोग भी फॉलो कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट रहेगा तो भाई बता ही देंगे। तो सबसे भाई अनिल भाई, सबसे पहले आज किस तरह से मॉर्निंग में कितना बजे रिपोर्टिंग हुआ और किस तरह से प्रोसेस हुआ? सभी भाई को जय हिंद। जैसे कि आप सब जानते होंगे, मेरा नाम अनिल है और मेरा भी एक चैनल है अनिल विथ नेशन के नाम से। उसमें एसएससी जीडी के रिगार्डिंग यानी आपका फॉर्म भरने से लेके जॉइनिंग लेटर के बीच में जितना भी प्रक्रिया होता है, चाहे वो एग्ज़ाम भरने में कहीं कोई दिक्कत हो रहा है, मॉडिफिकेशन कैसे करना है, कौन सा कैटेगरी बनाना है, क्रूशियल डेट के पहले क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या फिर आपका जैसे एसएससी जीडी के रिगार्डिंग 4 सेक्शन होता है, उसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस। तो उसके लिए स्ट्रेटेजी भी, क्योंकि मैं भी इस रास्ते से निकला हूँ तो मुझे इसके बारे में पता है। तो आपका कहीं भी मैंने फिजिकल, रिटर्न, मेडिकल कहीं भी किसी तरह का भी डाउट है तो बेहिचक आप हमारे चैनल अनिल विथ नेशन में कमेंट भी कर सकते हैं। और सेम नाम अनिल विथ नेशन से इंस्टाग्राम है, वहाँ पे से भी पूछ सकते हैं। जैसे मैं बता देना चाहूँगा कि इसके पहले मैं 4 टाइम फिजिकल और मेडिकल फिट हूँ और फिलहाल मैं अभी सिलेक्टेड हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सुबह के टाइम में जो पहले भी ऐसा ही प्रोसेस था, आज का कोई नया प्रोसेस नहीं, जैसे पहले होते आ रहा था आज भी वही प्रोसेस था। तो एंट्री टाइम में आपका लगा था एक एडमिट कार्ड, एक आपका ओरिजिनल आधार कार्ड और एक आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो। भाई इस बात का ध्यान रखना कि जो आप फ़ोटो लाएंगे वो रिसेंट का होना चाहिए। कहने का मतलब कि फ़ोटो में स्पष्ट पता चलना चाहिए कि जो कैंडिडेट है इसी का फ़ोटो है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 2 साल 3 साल पुराना फ़ोटो ले आएंगे, तो फिर वो दिक्कत होता है। एडमिट कार्ड में भी इस चीज़ का मेंशन किया गया है कि आप रिसेंट फ़ोटो लेके आएँ। तो एंट्री के टाइम में बस आपका यही डॉक्यूमेंट्स लगा था और बाकी जो भी कैंडिडेट अंदर गए हैं, हम लोग वेटिंग कर रहे हैं, वो अभी तक बाहर आए नहीं हैं। जब बाहर आएगा तो बहुत सारे भाई के मन में ये कंटिन्यू सवाल आ रहा था, हम अपना भी कमेंट बॉक्स में ये चीज़ को पढ़ रहे हैं कि भैया क्रूशियल डेट के बारे में क्या है। कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट के पास जहाँ तक हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि शायद क्रूशियल डेट के बाद का डॉक्यूमेंट्स है। तो मैं जानकारी के लिए थोड़ा मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो इसके पिछले बार बहाली हुआ था, इसके जस्ट पहले, उसमें क्रूशियल डेट के बाद का भी डॉक्यूमेंट्स लिया था, लेकिन एसएससी के नोटिस में स्पष्ट लिखा हुआ है। ये चीज़ उस टाइम भी लिखा हुआ था, ये नहीं कि इस बार नया लिखा हुआ, उस टाइम भी लिखा हुआ था, अभी भी लिखा हुआ है। लेकिन जब कैंडिडेट बाहर आएंगे तो उनसे हम पूछ के आपको क्लियर कर देंगे कि क्रूशियल डेट के बाद का भी डॉक्यूमेंट्स चल रहा है या फिर क्रूशियल डेट के बाद का अगर डॉक्यूमेंट्स है तो उसको जनरल काउंट कर रहा है। यहाँ 2 ही चीज़ हो सकता है, अगर वो वैलिड ना माने क्रूशियल डेट के बाद का, तो अगर कैंडिडेट का एज अंडर 23 आ रहा है, माने कि 23 साल के पहले है, तो उसको जनरल काउंट कर देगा। और अगर 23 साल से ज़्यादा है, अगर वो कैटेगरी छूट ले रखा है और अगर वो क्रूशियल डेट को मतलब ये कर दे कि क्रूशियल डेट के बाद का डॉक्यूमेंट्स को हम नहीं मानते हैं, तो उनको दिक्कत हो सकता है। बस यही यहाँ पे मैटर है। बाकी जो प्रोसेस होगा, हालांकि तो पहले मैं वीडियो में बना ही रखा हूँ। लोगों का ये भी कमेंट था कि सीबीएसई का मार्कशीट वगैरह के बारे में, सीबीएसई का जो बोल रहे थे कि नहीं आता है, तो जो चीज़ नहीं आता है वो चीज़ यहाँ भी पता होता है। इन लोग खुद एजुकेटेड है, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करता है उनको सारी चीज़ के बारे में पता है, सारे बोर्ड के बारे में पता होता है। तो वो चीज़ के लिए आप टेंशन न लें। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आप, अगर आपके पास जो जेन्युइन सर्टिफिकेट होना चाहिए वो है, तो आपको कोई नहीं छाटेगा। बाकी अनिल भाई बहुत लोग अभी घबरा गए हैं, जैसे कि भाई लोग ही अभी है घबरा जा रहे कि किस तरह से प्रोसेस है, उन लोग को क्या बोलना चाहिएगा आराम से एकदम? मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भी डॉक्टर आते हैं वो आपको छाटने के लिए नहीं आ रहा है, वो कहीं ना कहीं आपका जांच करने के लिए आ रहा है। अगर आप फिजिकली फिट हैं, मेडिकली फिट हैं, तो आपका सिलेक्शन देगा। अगर मान लीजिए उससे कोई चीज़ में डाउट हुआ तो आपको री देगा। जानकारी के लिए मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि एसएससी जीडी में आपका कुछ भी पॉइंट हो, आपको डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं करेगा। उसको हर कुछ भी, मतलब जो कलर विजन होता है, आप जानते हैं कि कलर विजन बिल्कुल भी नहीं चलता है, उसमें भी आपको री मेडिकल देगा। डायरेक्ट कोई भी पॉइंट निकलेगा तो आपको नहीं छाटेगा। तो अगर मान लीजिए किसी का भी कोई प्रॉब्लम होता है तो जांच के लिए री देता है, और अगर आप नॉर्मल हैं तो नॉर्मली मेडिकली जांच होता है, क्योंकि जांच करना भी जरूरी है। आपको कई घंटा तक बॉर्डर ड्यूटी करना, तो मतलब फिजिकली स्ट्रांग होना। अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो हो सकता है कि कोई हादसा हो जाए, इसलिए मेडिकल जांच करना भी जरूरी है, जो गाइडलाइन के अनुसार करता भी है।
बाकी अगर आपके मन में ये हो जाता है कि जो नया रहता है तो घबराहट ज़्यादा हो जाता है, तो बेवजह से उनका बीपी ऊपी बढ़ जाता है, और बीपी बढ़ने के बाद बीपी फिर का भी उनको पॉइंट मिलता है क्या? बीपी का पॉइंट मिलता है, अच्छा वाला पॉइंट मिलता है, एकदम पूरा एसीजी कर ही रहा है, तो 4-5 दिन या हो सकता है 7 दिन तक भी आपको घुमाएगा री मेडिकल में। तो एकदम बिंदास नहीं, जो होना होगा होगा, और क्या है, बहुत अगर भाइयों आप का फिट हैं तो आपको फिट ही बहुत करेगा। भाइयों का एक ये भी कमेंट था कि अमित भैया एक दिन में मेडिकल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो अभी थोड़ा देर बाद ही आप पिछले बार तो नहीं क्या नहीं होता नहीं, इस बात का मैं पहले ही बता देता हूँ, एक दिन में मेडिकल कंप्लीट नहीं होगा, अगर ज़्यादा फास्ट भी हुआ तो कम से कम 2 दिन लगेगा ही। क्योंकि मैं इसके पीछे रीजन बता देता हूँ, क्या कि कुछ बॉडी पार्ट है, जैसे आपका यूरिन हो गया, ब्लड हो गया, और छाती का एक्सरे हो गया, इसका जांच रिपोर्ट में आता जाता है, तो अगर चाहे तो कर सकता है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इमीडिएट हो जाता है, क्या कि अब सही नहीं ये रहेगा। कैंप से बाहर जाता है उसका जांच के लिए, तो उसमें भी टाइम लगता है। मोटा मोटी मान के चलो 150 से 200 कैंडिडेट है, और मेडिकल में जितना कैंडिडेट है मोटा मोटी मान के चलो कि लगभग 100% प्रेजेंट रहते हैं, इसमें से कुछ ऑप्शन नहीं करे, 2-4 ऑप्शन कर जाए तो कर जाए, तो सारे कैंडिडेट आते हैं, तो सबका तो ब्लड लेना होगा, सबका यूरिन लेना होगा, तो टेस्ट में टाइम लगेगा। तो आप ये मान के चलें कि 2 दिन का टाइम इसमें लगेगा, अगर वो स्मूथली चले तो। ये कंफर्म नहीं कि 2 दिन में हो ही जाएगा, लेकिन मेरा जहाँ तक ये तजुर्बा है कि 2 दिन में आपका कर देगा कंप्लीट। किसी भाई का अगर कोई रीजन से री मेडिकल दे देता है तो उनका टाइम ज़्यादा लग सकता है, उनका कुछ कहा नहीं जा सकता, 5 दिन 7 दिन 10 दिन तक भी लगा है, और जिस तरह से पॉइंट रांची में टोटल 3 सेंटर बने ना, तीनों का इसी तरह से रांची में देखिए ऐसी टोटल बोर्ड 3 है, लेकिन सेंटर 2 है। सेंटर एक ITBP है, यहाँ पे आपको 2 बेड मिलेगा, और एक जो ग्रुप सेंटर CRP पे, यह रिंग रोड में आगे जाके है, उसमें 1 सेंटर मिलेगा। आप जब फिजिकल के लिए ITBP आए होंगे, चूंकि फिजिकल का एक ही सेंटर था, तो जहाँ पे आप बैग रखे थे उसी के दोनों और आपका बोर्ड बना होगा, मतलब ITBP 1 और ITBP 2, आपका सारा प्रोसेस सेम जगह पे होगा, एंट्री भी सेम गेट से होगा जहाँ पे आप फिजिकल दिए थे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। बस बोर्ड जो बना है वहीं को 2 बंटवारा कर दिया, समझो कि एक घर का 2 रूम, बस वैसा ही समझ के आना आप, बाकी और कोई कंफ्यूजन नहीं। और सुबह जब आप गेट पे लगेंगे तो रांची 1 और रांची 2 का अलग, मतलब अलग लाइन लगता है, तो वहाँ पे सर लोग रहते हैं, बता देंगे, और हम भी रहेंगे तो वहाँ पे हम भी बता देंगे। अभी उम्मीद है कि हम रहेंगे ही, तो इधर और उधर लग जाना, और बाकी कुछ नहीं है। बाकी कभी भी कोई शक सवाल है तो आप हम बोल ही रखें कि इंस्टाग्राम अनिल विथ नेशन पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका कोई मेडिकल पॉइंट है जिसमें आपको डाउट हो रहा है कि भैया हम फिट है कि अनफिट है, तो उसका फोटो खींच के वहाँ पे सेंड कर देंगे, और पूरा चीज़ मेंशन कर देंगे कि क्या प्रॉब्लम है। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपका रिप्लाई अवश्य करूँगा। बाकी भाई आप लोगों को कैसा लग रहा अभी फिलहाल, इतना मेहनत के बाद इतना दूर पहुँचे हो? तो हम लोग को ठीक ही लग रहा है। थोड़ा सा डर वगैरह डर तो घबराहट थोड़ा सा, डर तो लेकिन सबके बिल्कुल रहता आप लोग घबराना नहीं है। थोड़ा बहुत हेजिटेशन होगा, क्योंकि हम भी ये भी कितना बात बोल भी लें, था। हाँ। कितना भी बोल लें, कोई भी कितना बोल ले, लेकिन थोड़ा सा ये मन में रहता है, बट जाएंगे आप तो सही टाइम गर्ल्स के का भी साथ सही हो फिजिकल अभी जाएगा। साथ ही में चल रहा है ना नहीं भाई? मेडिकल, हाँ, जैसे एक medical, चीज़ और ये बता देना चाहते हैं कि गर्ल्स हो चाहे कोई कैटेगरी हो, हाँ। अभी जनरल का लड़का नहीं मिला है, बाकी OBC ST SC अदर कास्ट जितना है सब मिक्स चल रहा है, और लड़का लड़की दोनों का साथ में मेडिकल चल रहा है। पिछला बार भी ऐसा ही था, ये कोई नया बात नहीं है। पिछला बार कैटेगरी वाइज था, लेकिन लड़का लड़की पिछला बार भी साथ था, इस बार भी लड़का लड़की साथ है, लेकिन इस बार नया ये है कि कैटेगरी मिक्स है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जितने भी भाई या बहन लोग आ रहे हो, अगर हम लोग का वीडियो आप लोग देख रहे हो, तो आप लोग को रिक्वेस्ट है कि देखिए जब भी आप लोग निकलोगे तो रिव्यू दे देना। इसमें क्या होता है कि आने वाला लोगों का भी थोड़ा सा हेल्प होता है क्या भाई? हाँ, और एक चीज़ मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, चूँकि मेरा ध्यान से निकल गया था, हमने अपना वीडियो में ये चीज़ बता भी रखा है, लेकिन मैं फिर से ये बताना चाहूँगा कि भाई ये काके रोड है, ये जो जहाँ ये लोकेशन है, यहाँ पे ठंड ज़्यादा है, तो भाई अपना एक अच्छा सा कमल लेके आए, क्योंकि आप बस जिस ये होटल बहुत में ज़्यादा रुकेंगे ये पहाड़ी वहाँ पे एरिया एक है ना? नॉर्मल कमल मिलेगा, उससे आप रात भर जड़े रहेंगे। तो जो भाई निकल चुके हैं उनका तो फिर अलग बात है, जो भाई अभी घर से नहीं निकले हैं वो अपने साथ एक कमल जरूर लेके आएंगे अच्छा वाला। भाई गजब का ठंडा है, और ये थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है, आप देखोगे तो देखो ये सारा जंगल वाला एरिया है, इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे। अनिल भाई पहले ही सही बात बोले हैं, ये मेरा भी माइंड से उतर गया था, लेकिन आप बता ही दिए, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी रूम वगैरह आप लोग का मिल ही जाएगा, ठीक ना? हाँ। बाकी और चलिए एक चीज़ मैं और बता देना चाहूँगा, क्योंकि मैं देखो बाइक लेके आया हूँ, चाबी आपको दिखा देता हूँ। अगर कोई भी बाइक कहीं भी दिक्कत हुआ, मान लीजिए कोई रिंग रोड में रात में उतरता है 10 बजे, उनको आने का सुविधा नहीं है, तो उसके लिए आपका भाई जिंदा है, आप बेहिचक हमको मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल। हम और क्या आपको चाहिए जाकर बताइए? रिसीव करके सेंटर तक छोड़ेंगे। मतलब कहीं भी आपको कोई दिक्कत होता है तो एक आप बार हमको मैसेज मैसेज जरूर कीजिएगा। ऐसी SSC GD रिगार्डिंग आप आ रहे हैं तो किसी को भी कोई भी दिक्कत होता है तो हमको एक बार बोलिएगा, उतना कैपेबल हम हैं कि आपका मदद हम कर सकते हैं। बाकी चलिए टेंशन मत लो, जितना हम लोग का जितना भी हो पाएगा हम लोग हेल्प का कोशिश करते हैं हमेशा, क्योंकि भाई आप लोग देश के बॉर्डर पर रहने वाले हो आने वाले टाइम में। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, सभी लोग को जय हिंद। तो देख लीजिए एक ऑफर चल रहा है अमेजोन और फ्लिपकार्ट में, जो जूता आपका 4000 का वो आपको 3000, 1200, 1500 में, वो भी ब्रांडेड जूता आप लोग को देखने को मिल जाएगा। एडिडास, नाइकी जो भी बेस्ट क्वालिटी का होता है वो आप लोग का अभी सस्ता में मिल रहा है, तो आज ही आप ऑर्डर कर लेना, सबसे बेस्ट है।